तो हाय, कैसे हो आप? तो सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पूरी विजिट की होगी या फिर हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आपने अप्लाई किया होगा। तो आपने वेबसाइट के अंदर हमारा होम पेज, सर्विस पेज और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो सारी जानकारी आपने ली होगी। और तब जाके आप हमारे इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आज मेरे सामने हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आखिर बिलीवर 17 12 क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है और बिलीवर 17 12 ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है। आज बेनिफिट क्या मिलेगा, फ्यूचर में क्या मिलेगा, प्रेजेंट में अभी क्या मिल सकता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे आपको 20 to 30 मिनट आपको बैठना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर हो चुकी है, तो शायद आप देख सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख दीजिएगा। हो सकता है कि आपको अचानक से कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए और किसी नोटिफिकेशन के कारण आप सीधे यहाँ से बैक हो जाओ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना फ़ोन साइलेंट नहीं किया और बाई चांस अगर किसी का कॉल या नेटवर्क इश्यू हुआ और आपने कहीं अचानक से जानबूझ के कोई स्किप कर दिया, तो आपको ये दोबारा पूरी प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ तक आपको जैसे आप इस तरह से अभी पहुँचे हो उसी तरह से आपको सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो कि चलो अभी ऑनलाइन मैं कुछ काम के लिए ढूंढ रहा हूँ, 5 10 मिनट बचे हैं मेरे पास, 15 मिनट बचे हैं, तो जाके मैं कुछ वीडियो या कोई सेशन देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पा रहे हो। तो 5 10 मिनट के बहाने अगर आप आके यहाँ पे अगर देख रहे हो, तो मेरी एक ही सलाह है आपको कि आप अभी से यहाँ से लेफ्ट कर दीजिए और आप अभी जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूरे फोकस से बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, किस तरह से होती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिल पाएगी। तो A to Z इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको 20 to 30 मिनट यहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आए होंगे या आपने कोई एड कैंपेन के अंदर कोई एड देखी होगी कि बिलीवर 17 12 के बारे में आपने जाना, किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई मैसेज के थ्रू आपको कोई बताया होगा या आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव ने अगर आपको इसके बारे में बताया है, तो जाहिर सी बात है कि आप अभी फिलहाल सही जगह पे बैठे हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और नोट पेन डायरी से सारी चीज़ें नोट आउट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स आता है या कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अभी फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा। बाद में आपको जो चैट बॉक्स मिल रहा है वहाँ पे जाके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अपना कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो आप वहाँ पे सजेशन बॉक्स में लिख सकते हो। तो वेलकम टू बिलीवर 17 12 में आपका स्वागत है और मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड करूंगा किस तरह से हमारा वर्क रहता है, क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर आपके माइंड में अगर कोई ऐसा कोई डाउट चल रहा है कि इस प्रोडक्ट सेलिंग या फिर चेन सिस्टम वाला कोई काम है यहाँ पे, तो ये डाउट अपने माइंड से थोड़ा निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई स्कैम स्कूम नहीं चल रहा है कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ आपको कोई पिरामिड स्कीम यहाँ पे है जहाँ पे आपको चेन बनानी पड़ेगी, बंदे वन बाय वन आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो वो पूरी प्रोसेस कुछ अलग होती है, तो उसके बारे में आप गूगल पे जाके आप थोड़ा सर्च आउट करिएगा कि प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में और चेन सिस्टम के बारे में कि उसे किस तरह का काम वो होता है और उसे क्या कहता है। राइट, तो किसी और के कहने हुई बात को मन में लेकर यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। दूसरी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया की अभी जो हाल ही में जो सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे मैंने गूगल से सर्च आउट करके थोड़ा बहुत ये एनालिसिस किया है और आंकड़े आपके सामने रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सर्च आउट कर सकते हो सकता है कि आप कोई इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल करते हो या फिर आप व्हाट्सएप चैट करते हो या फिर फ्रेंड सर्कल के साथ ऐसे ही इमोजी या जोक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोक पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें आप अगर दिन में 2 या 3 घंटे का अगर आपको टाइम मिलता है और उसी टाइम को आप सोशल मीडिया पे इस तरह से यूटिलाइज करते हो, तो मेरा मानना है कि अगर इसकी जगह अगर आपको भले कोई काम करना है या नहीं करना है, आपको जॉब करनी है या नहीं करनी है, आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है,
बट जब भी आपको टाइम मिले तो आप कुछ इस तरह का सर्च करिए, ताकि आपके नॉलेज के लिए वो सही रहेगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या, आप क्या डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने इंडिया के 2011 से लेकर 2036 तक आने वाले सारे आंकड़े, वो सारे एनालिसिस करके यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। 2011 में 70% थी, और 2024 में 65%। यूथ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रही है, तो वहां पे आप देख सकते हो 2011 में 42% था, 2021 में आया 40%, 2022 में 37%, और अभी 2024 का जो सितंबर मंथ था वहाँ का लास्ट आंकड़ा डिजिट ये आता है 35.5%। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कितने लोगों के पास जॉब है, कितने के लोगों के पास नहीं है, तो मैं भी चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत गूगल पे ये सारी चीजें सर्च आउट करते रहिए। लेबर की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर की बात करें, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए होना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने गूगल का थोड़ा स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो यहाँ पे 83% वेयर यूथ एज 15 से 34 साल के बीच में है, तो वो 83% का आंकड़ा गया है। राइट, अभी ये जो है वो 2025 का आंकड़ा है, लास्ट यानी कि 2024 में इसका कंप्लीट हुआ, तो ये 25 में 83% है। तो हर कोई इंसान अगर ये सोचता है कि हम ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, सबसे मेन चीज कि आपने इस सेशन या यहाँ पे अप्लाई किया तो आपके मन में एक ही डाउट था, यहाँ कोई बंदे जुड़ने का काम या प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस तो नहीं है। तो मैं, मेरे दोस्त, आपको बता दूं, दुनिया में अगर आप 8 घंटे 12 घंटे की जॉब भी जो कर रहे हो ना, तो वहां पे भी कोई सर्विस दे रहा है, वहां पे भी कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है। नो डाउट कि आप अकाउंटेंट हो तो आप सिर्फ अकाउंटिंग का संभाल रहे हो, आप मार्केट में नहीं घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो बाकी का स्टाफ है वो वही काम कर रहा होगा। ठीक है, तो हर एक चीज, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया पे कुछ भी देखो, तो हर 2 मिनट के बाद, हर 2 रील्स के बाद आपको एक एड देखने को मिलेगी। तो वो बंदा कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ बेच रहा है ना। तो ये दुनिया में अगर आप ऐसा मान रहे हो कि हाँ, नो डाउट, आपको कोई 15 15 हजार से लेकर 25 30 हजार की अगर कोई जॉब देगा जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट सेल करनी है बैठे बैठे कॉल पे या मैसेज करके, तो आप वो काम करोगे, बिकॉज वो आपका खुद का स्टार्टअप नहीं है, इसीलिए आपको बस 8 घंटे वहां बैठना है और ये करना है, तो आप कर पाओगे। अगर यही बात बोले कि आप अपना खुद का बिजनेस करो, तो ये चीज करने के लिए आप रेडी हो? 100% मैं लिख कर देता हूँ कि आप नहीं रेडी होगे। ठीक है, तो हर एक इंसान को चाहिए जॉब। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो आपको नहीं लगता है कि आपके पहले भी काफी सारे लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? अगर आपने इंजीनियरिंग की, तो आपको नहीं लगता कि आपके पहले भी किसी ने इंजीनियरिंग की? आपने एमबीबीएस की है, तो आपके पहले भी किसी ने एमबीबीएस की? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो कर रहे हो ना, तो वो चीजें पहले भी कोई कर चुका है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ना अपने आप को थोड़ा रिलेटेड करो कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सी स्किल है। आपको क्या लगता है कि आप 15 20 हजार की 8 घंटे 12 घंटे की जॉब 40 साल सर्विस करने के लिए बने हो? नहीं। बट हाँ, आपके मन में पहला ही है कि मैं खुद का करूँ, पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई, डिजिटल जमाना है, सारी चीजें एआई और आर्टिफिशियल चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपने स्किल को नरिश करो। अगर 2 4 घंटे अगर हम सोशल मीडिया पे ऐसे ही टाइम पास करें, तो इसकी जगह हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे जहाँ पे हमें सीखने को मिले और साथ में हमें कमाई भी मिले, है ना। तो वो सारी चीजें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारे लोग हैं, आज भी अभी जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं, है ना। कि अभी आंकड़ा, अभी आप गवर्नमेंट का आंकड़ा देखो तो कुछ इस तरह का होता है कि वैकेंसी यहाँ पे अभी 2 हजार लेनी है, फॉर्म की फीस 500 या 600 रुपये है। अब वहाँ पे अप्लाई 2.5 3 करोड़ लोग करते हैं, एक दिन में गवर्नमेंट ने कितनी कमाई की स्टूडेंट लोगों से? तो वो कभी नहीं सोच पाते, यही स्कैम होता है। असली स्कैम यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप कहो कि यूपीएससी की तैयारियां करें, तो आप इतने पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारा कॉम्पिटिटर है आपके साथ। ठीक है, तो कौन क्या लगेगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, पढ़ाई और जॉब के साथ साथ भी स्टार्टअप कर सकते हो। सो यहाँ पे नीचे जो आपको वुमेन्स दिख रहे हो, सब एंटरप्रेन्योर है, इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो ये सब लोग भी पढ़े लिखे हैं, और इन सब लोगों में भी कुछ फीमेल ऐसी है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इंडिया का हर कोना कोना, हर एक इंसान इनको जानता है।
ठीक है, तो इन लोगों ने भी पहले जॉब या स्टडी की है और उसके बाद साथ साथ धीरे धीरे अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो स्टार्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास अभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जितना पड़ा है उससे स्टार्ट करो ना। रास्ता तो अपने आप बनता जाएगा। अगर कदम बढ़ाएंगे ही नहीं तो पता ही कैसे चलेगा कि आगे रास्ता कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है ना। तो खुद से ही खुद का सॉल्यूशन निकलता है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमें क्या मिल सकता है और कहाँ पे क्या नहीं मिल सकता। ठीक है, अभी पूरी दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म कितने एग्जिट करते हैं, तो है ना। तो अभी कंपनी कोई भी हो, सर्विस कोई भी दे रही हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे फ्रीलैंसिंग करना, तो अपने खुद के सॉफ्टवेयर या किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर पे काम करना और किसी थर्ड पार्टी को सर्विस देना। फिर होता है एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर कोई डिजिटली, यानी कि कोर्स हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो उसको डिजिटली सेल करना, है ना। तो वो एक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आप 8 घंटे की 12 घंटे की जॉब करो तो वो जॉब कहलाती है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहलाता। लेकिन वो पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का है। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का नहीं है, वो किसी और के लिए आप कर रहे हो, इसीलिए वो नौकरी है। अगर वही काम अगर खुद के लिए करो तो वो एक बिजनेस हो जाता है। राइट। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलए, हर्बल लाइफ और बहुत सारी अभी सूटकेस कंपनियां आके गई है और अभी काफी सारी रन कर रही है ना। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। ई कॉमर्शियल सेलिंग, तो यहाँ पे आप जैसे ईस्टी, अमेजोन, शॉपी है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट वहाँ पे अपनी डिजिटली मतलब कोई भी प्रोडक्ट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बिकती है, तो अगर आप उस तरह का अगर कोई बिजनेस करते हो तो वो ई कॉमर्शियल है। कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, वीडियो ब्लॉग्स बनाना, पॉडकास्ट करना, ठीक है, तो किसी को स्पॉन्सर करना, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लॉगिंग के जरिए वो काम होता है। तो ये सब कैटेगरी होती है जहाँ पे ऑनलाइन काम होता है। अब ऑनलाइन दुनिया के 5 ही एक ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो, और उनमें से 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्किल बेचो या तो प्रोडक्ट बेचो। या तो अपने खुद के स्किल बेचो, अपने स्किल के ऊपर काम करो, अपने स्किल के जरिए किसी को सर्विस दो। ठीक है। अब इन दोनों चीजों के लिए कॉमन एक ही चीज होता है, नेटवर्क। अब चेन बनाना वो भी एक नेटवर्क है। ठीक है, तो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करते हो तो वो भी एक नेटवर्क है। क्योंकि आप वहाँ पे अकेले हो नहीं। जो काम आप वहाँ कर रहे हो, जो आप वहाँ सीख रहे हो, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग सीख भी रहे हैं। तो वो एक नेटवर्क है। बट आवर मॉडल इज डिफरेंट। नो प्रोडक्ट, नो चेन, नो क्लाइंट हंटिंग, जस्ट स्मार्ट विथ ऑटोमेशन, है ना। तो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा ऑटोमेशन स्मार्ट बिजनेस क्या है, किस तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम महेंद्र सोलंकी है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ बिलीवर 1712 का। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑटोमेशन एक्सपर्टिस्ट। ठीक है, तो मेरा पैशन ही यहाँ पे लोगों को गाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना, है ना, और स्मार्ट विजन के साथ स्मार्ट वर्क करना। तो मेरे पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटली काम करने का, मार्केटिंग काम करने का। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आप अगर इसका पार्ट बनो तो आगे जाके फ्यूचर तक हम साथ में ही काम कर सकते हैं। हम आगे भी बहुत कुछ आपको सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है तो जैसे मैं अपने स्किल के ऊपर काम करता हूँ, जाहिर सी बात है कि आप भी अपने स्किल के ऊपर काम करो। जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है या कोई कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम के साथ साथ जब फ्री टाइम होता है तब वो कुछ ना कुछ लर्निंग या कुछ ना कुछ नई नई चीजों पे इम्प्लीमेंट ही करता है, और वो करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आप करते हो किसी और के लिए काम करने के लिए नहीं, खुद के लिए काम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपका वो करना जरूरी है। नेक्स्ट, कंपनी के जो को फाउंडर है उनका नाम है मिस अमृत चहल। पंजाब से बिलोंग करते हैं। और काफ़ी स्मार्ट ऑटोमेशन के अंदर उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि इसके अंदर कि जिन्होंने छोटी सी एज में, क्योंकि अभी ये पढ़ाई करने की एज में उन्होंने अभी यहाँ पे स्टार्टअप किया है और काफ़ी साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और हम दोनों ने मिलकर ये बिलीवर 1712 की शुरुआत की है। और वो को फाउंडर है, मैं फाउंडर हूँ, और हम दोनों मिलके आज इस ऑटोमेशन सिस्टम को हम रन कर रहे हैं।
न जाने आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे गाइड होके सारी चीजें सीखते हैं और कमाते हैं। तो अपनी लाइफ को आगे बेहतर बनाने के लिए आपको और भी ज्यादा डिटेल में घुसना पड़ेगा। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपने शुरुआत की तो आपको पता चलेगा। ग्राउंड लेवल सीढ़ियाँ है और आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़े होकर देख रहे हो कि थर्ड फ्लोर पे क्या है, फोर्थ फ्लोर पे क्या है, फाइव फ्लोर पे क्या है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, है ना। वो सीधी सीढ़ियाँ नहीं है कि सामने खड़े हो और टॉप पे क्या चल रहा है वो आपको दिखे। तो जाहिर सी बात है, दुनिया, आपकी लाइफ, ये सारी चीजें ऐसे ही भरी पड़ी है। तो आपको यहाँ पे हर एक कदम चढ़ोगे नहीं, कदम बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हर कोई कर सकता है। जैसे स्टूडेंट स्टडी के साथ कर सकता है, हाउसवाइफ घर काम के साथ कर सकते हैं, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब या बिजनेस, इन दोनों के साथ कर सकता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो भी अपना फुल टाइम बिजनेस यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकता है। तो हर एक किसी के लिए ये काम है, बस आपका 18 एज के होने चाहिए। बिलीवर 17/12 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिविजुअल आप स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, जीरो एक्सपीरियंस के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं है, यहाँ पे आपको कोई कॉल फॉलो अप लेना नहीं है, किसी क्लाइंट के साथ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो हो वो हमारी ऑटोमेशन के ऊपर काम करती है। और यहाँ पे बिलीवर 17/12 आपको ये एक और ऑफर करता है, जहाँ पे हमारी सिस्टम जो है वो पर्सनल ग्रोथ है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट है, स्मार्ट इनकम जनरेशन है ना, लीड जनरेशन है। तो हर एक चीज से ये वाकिफ है कि यहाँ पे आपको ये 24/7 आवर आपको गाइड करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। 100% ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस ही यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हो। 15,000 से लेकर 50,000 तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। किसी क्लाइंट को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी को आपको मैसेज करने की जरूरत है। कोई चैन बिल्डिंग नहीं करना है, यहाँ पे आप अपना नेटवर्क जनरेट करोगे, टर्न ओवर करोगे। तो यही सब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट मेंटोर्स हैं जो आपको 27 आपको सपोर्ट देंगे। 200+ डिजिटल बिजनेस कोर्सेज है यहाँ पे जो आपको बिल्कुल फ्री सिखाए जाएंगे। 200+ टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको रोजाना ट्रेनिंग दी जाएगी, डेली टीम ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी रहेगी। रियल बिजनेस एंड रियल पीपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी सर्विस है, सो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि 200+ हमारी आवर सर्विस है जो हम फ्री ऑफ सिखाते हैं। तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं हम आपको, सोशल मीडिया फंडामेंटल सिखाते हैं, नेटवर्क एनालिसिस करना सिखाते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते हैं हम। यहाँ पे आपको एआई का यूज करना सिखाते हैं। हम यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपको सिखाते हैं, माइंड की ट्रेनिंग देते हैं, आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, है ना। यहाँ पे इसके अलावा भी जैसे कि हम अकाउंटिंग के अंदर अगर कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस में जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स थोड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन, है ना। तो वो अगर बिजनेस कैटेगरी के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो वहाँ पे किस तरह का आपको काम करना है, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे आपको गाइड करते हैं। हमारे कुछ इस तरह के कोर स्किल होते हैं, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, पर्सनल ग्रोथ है, स्टोरी टेलिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, कोलोब्रेशन टूल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कंटेंट मार्केटिंग एंड सर्विस है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन है। यहाँ पे माइंडसेट एंड ग्रोथ कोचिंग भी सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करवाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, ह्यूमन रिसर्च के बारे में आपको बताया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको गाइड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि डायरेक्ट सेलिंग। तो अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप बीच वाले वो इंसान हो कि आपके दाहिने हाथ पे कस्टमर है और यहाँ पे जो बेचने वाला इंसान है और वो है, तो आप बीच में खड़े हो। तो इसको चाहिए तो आपने इसको रास्ता बताया, इसने यहाँ से खरीद लिया, इसने यहाँ से भेजा, यहाँ पे पहुंच गया। बीच में आप जो खड़े हो वो 70% कमीशन ले जाते हो। जैसे सैयारा मूवी आई तो आपने पूरी मूवी देख ली, स्टोरी थर्ड पार्टी को बता दी, अब थर्ड पार्टी जाके देख कर आया, अब फायदा किसको हुआ? थिएटर वाले को हुआ, वहां पे पॉपकॉर्न बेचने वाले को हुआ, जिस ऑटो में गए उस ऑटो वाले को हुआ, हर किसी को फायदा पे फायदा हुआ। लेकिन वो रास्ता दिखाने वाले तो सेंटर में आप खड़े थे शुरुआती दौर पे, आपको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यहाँ पे ये काम करती है जो आपको फायदा देती है। सेकंड चीज ये, यहाँ पे आप सोशल मीडिया अर्निंग कर सकते हो। अब सोशल मीडिया अर्निंग यानी कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, तो एक दिन के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर 80% लोग
80 करोड़ लोग यहाँ पे ऑनलाइन होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 2% लोग पैसा कमा रहा है, तो बाकी के वो 2% वाले जो एंटरटेन कर रहे हैं ना लोगों को, तो बस वहाँ पे वो लोग एंटरटेन हो रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर है, तो वो काम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे होता है, आप अपनी ब्रांड के जरिए सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमा सकते हो, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे बिलीवर 17 बार आपको प्रोवाइड करता है। ऑन बोस यानी कि खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस। तो खुद का बिजनेस कैसे आपका यहाँ पे स्टार्टअप होगा, आप खुद एक बिजनेस ओनर के तौर पर कैसे काम करोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बिलीवर 17 बार प्रोवाइड करता है। 15,000 से लेकर आप 45,000 की इजीली अर्निंग आप पार्ट टाइम फुल टाइम में यहाँ पे अर्न कर सकते हो। उसके अलावा है पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस एंड टीम वर्क। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे पॉसिबल है। पार्ट पार्ट ऑफ जब आप बिलीवर 17 12 का ग्रुप का पार्ट बनोगे, तो उसके बाद आपको डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, डेली लीडर्स की ट्रेनिंग मिलेगी, टीम ट्रेनिंग होगी, गोल ट्रैकिंग एंड प्रोग्रेस सपोर्ट होगा यहाँ पे, माइंडसेट ग्रोथ एंड कोचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपके भी कोई सपने हैं, हम थोड़ा सपनों के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सपनों के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी अभी ये सपनों की बात करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर आपने सोशल मीडिया पे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन कभी खुद के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप किसी और का ही सुनकर आपने थोड़ा अपने आप को रिलेटेड मान लिया। तो आपने, ये आपके पेरेंट्स ने जितना आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर जितना खर्चा किया है, आपको पता है वो खर्चा ना करते तो यहाँ पे मर्सिडीज आपके फैमिली भी खरीद लेते, है ना। तो मतलब कुछ बड़ी चीजें कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, सेक्रीफाइस किया, आपको पढ़ाया लिखाया ताकि आप वो चीज कर पाओ जो वो चाहते हैं। ठीक है। तो सेकंड चीज ये होती है कि जब आप एजुकेशन लाइन में घुसते हो, आप जब पढ़ाई या कॉलेज, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी आप एडमिशन लेते हो, तो आपके सपने होते हैं कि यहाँ से ये खत्म करके मैं ये स्टार्टअप करूंगा, तो फ्यूचर में 5 साल के अंदर ये ले लूंगा, 10 साल के अंदर ये ले लूंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 8 घंटे की 12 घंटे की जॉब करते हो, 15 20 हजार या 30,000 सैलरी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मर्सिडीज के सपने तो जरूर देखोगे, लेकिन खरीदोगे नहीं, ठीक है। अब जो कार आएगी वो अल्टो स्विफ्ट ऐसी ही कुछ होगी, जो जिससे वो ईएमआई के तौर पर आई होगी। अगर बाइक लोगे तो जाहिर सी बात है कि आप 2.5 3 लाख रुपए की बाइक नहीं लोगे, लेकिन आप हीरो की स्प्लेंडर ऐसी कोई बाइक लोगे, प्लेटिना बाइक लोगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें लोगे, ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत, आपकी एजुकेशन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, वो सारी चीजें डिजर्व करते हो कि आप ऐसी हो? नहीं होती है ना। तो अभी टाइम होता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी फ्यूचर क्या हो सकता है, अभी लोगों में चीजें क्या चल रही है, अभी हम क्या करें तो क्या हो सकता है, तो वो सब सोचने का टाइम होता है, ठीक है। अभी घर लेना कोई इतनी भी छोटी बात नहीं और इतनी भी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो फर्क पड़ता है, छोटी बात किसके लिए है और बड़ी बात किसके लिए है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है अभी। जैसे फोन है तो 12 13 हजार से लेकर 15 हजार का फोन में जो चीजें होती है, उतनी चीजें आईफोन में नहीं होती है। बट आईफोन कुछ अलग देता है, क्या देता है, सिक्योरिटी देता है ना। तो इसलिए वो थोड़ा ब्रांड है। तो हर एक दुनिया में हर एक चीज ऐसी ही होती है। अगर आप मेकअप खरीद रहे हो तो मेकअप, जाहिर सी बात है कि 500 रुपये वाला मेकअप भी आएगा और 5 लाख का भी मेकअप आता है, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है। अब वो चूज करता है कौन कितना और कौन कैसा खरीदेगा, ठीक है। अब जो खरीद रहा है वो भी शायद हो सकता है 25 साल का हो, और वो 5 लाख का खरीद रहा है और आप 500 का खरीद रहे हो। क्यों ऐसा डिफरेंस? हो सकता है कि उसने पढ़ाई आपके जितनी की हो, उसने भी जितनी आपने की उतनी उसने की है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कमाई का अंतर है, कौन कितना क्या कमा रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है। दोनों सेम एज के हैं, दोनों का स्टार्टअप सेम एज में हुआ है ना। तो वो सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट में आपको अलग अलग थिंग के लोग मिलेंगे, कोई नेगेटिव बोलने वाला मिलेगा, कोई पॉजिटिव। अगर कोई अच्छी खासी कंपनी या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो गूगल पे जाके सबसे पहले, यूट्यूब, गूगल और इंस्टा पे जाके क्या करेगा? वो ये करेगा, ये स्कैम है कि नहीं, यस और नो। सीधी सीधी बात है, वो उसकी पहले नेगेटिव लेगा। अगर उसकी नहीं होगी ना, तो भी किसी के सोशल मीडिया के बैड कमेंट के कारण भी गूगल पे वो सबसे पहले उसको फ्रंट पे शो हो जाएगा बाद में। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं।
एक वो होते हैं जिसने किया है एक्सपीरियंस और फिर लोगों को बता रहा है, दूसरा वो है जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है बट लोगों से सुना है। ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर करते किसी का कोई रील्स ऐसा आया जिसमें उसने बैड एक्सपीरियंस कहा है अपना, तो उसने अपने मान लिया। अब उसके सामने वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो और जिसके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ वो दोनों की लाइफ एक ही है, वो मानने वाला इंसान ऐसा मानता है। अगर दुनिया में अगर सोशल मीडिया पे किसी की रील्स देखी, किसी ने फेल हो गया किसी काम के लिए, तो आप भी वो काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया था। तो उसमें और आप में क्या फर्क है? तो आप अपने आप को इतना कमजोर मानते हो कि कोई और नहीं कर सका तो आप नहीं कर सकते। तो अलग अलग टाइप के दुनिया में पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं कि कोई, जाहिर सी बात है अगर आप करते हो, ऐसा नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ऐसा करो जो लोग, जहाँ पे आप हार मानते हो और आपकी काबिलियत कुछ ऐसी हो या आपके अंदर कोई स्किल ऐसा हो कि जहाँ पे लोग हारते हो वहाँ पे आप जीतते हो। ठीक है, अब आप किसे किस्मत कहो या कॉन्फिडेंस को, तो उस पे काम करो। अभी जो कंपनी बिलीवर 17/12 जिसके साथ टाइप है, तो वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो एक डायरेक्ट इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके साथ ये टाइप है और जिसके लिए ये काम करती है। प्लस काम तो करती है लेकिन उसके साथ साथ बिलीवर 17/12 एक एआई ऑटोमेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको डिजिटली हर एक चीज सीखने को मिलती है। इतना ही नहीं कि सिर्फ आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ टाइप हो गए, उसके साथ साथ आप खुद के लिए काम करोगे, खुद के स्किल के ऊपर काम करोगे, खुद के बिजनेस के लिए काम करोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी आपको फॉरएवर का नाम सुनते हुए ही आपको ऐसा लग गया होगा कि इसके साथ स्कैम हुआ, उसके साथ स्कैम हुआ। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी और के रिलेटेड अगर काम कर रहे हो किसी और की सोच के कारण, तो हो सकता है कि आप खुद की सोच के लिए काम करो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी और के साथ हुआ है तो आप उससे रिलेटेड मत रहो अपने कैरेक्टर को लेकर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए, ना कि दूसरों को। ठीक है, तो ये फॉरएवर लिविंग के लिए काम करता है। हम आगे फॉरएवर के बारे में भी जानेंगे क्या है क्या नहीं है। विकिपीडिया के अंदर अगर आप सच में अगर फॉरएवर का किसी और के बारे में सुन रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि उस बात को सच मानने से अच्छा है कि आप गूगल की बातें सच मानो। क्योंकि XYZ दुनिया की कोई भी चीज कभी भी कुछ भी हो, तो इंसान बंदा जाता है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जैसे गूगल के ऊपर। तो आप वहाँ पे जाओ ना, विकिपीडिया पे आप सर्च करो, यहाँ पे सारी हिस्ट्री दी हुई है, कब स्टार्ट हुई थी, मालिक का नाम क्या है, किस तरह की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कितने ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, कितने बिलियन बिलियन की डॉलर इंडस्ट्री है। तो वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है ना। तो यहाँ पे हर एक डेटाबेस आपको मिलेगा गूगल के थ्रू। दूसरा, लिस्टेड इन INC 500 फॉर्च्यून लिस्ट के अंदर भी कंपनी आती है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अब ये क्या किसी के 500-2000 रुपए के ऊपर डिपेंड होगी? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एफिलिएट, ऑनलाइन की कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपके साथ स्कैम कर रही है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी ने स्कैम नहीं किया है। उस कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आया ना, वो बंदे ने स्कैम किया है। अब इतने बड़े इंडस्ट्री कभी किसी के 500, 2000, 15,000 के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इतने आप पढ़े लिखे हो तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा बहुत इस तरह का भी आप थोड़ा सोचो पॉजिटिवली। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, तो उसके अंदर भी आप इसका पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो यहाँ से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा बेसिकली बता रहा हूँ, आप चाहो तो आप अपनी खुद से थोड़ा सर्च आउट करके पढ़िएगा तो आपको थोड़ा आंकड़ा थोड़ा परफेक्टली मिलेगा। यहाँ द इकोनॉमिक्स टाइम के नीचे यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, 17 मई 2025, है ना। सो ये लेटेस्ट न्यूज ही है। तो ये पुरानी न्यूज से लेकर अभी तक की सारी न्यूज आपको यहाँ पे भी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे कि इसका सिन नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका स्टेटस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे GST नंबर से लेकर पैन नंबर हर एक चीज, गवर्नमेंट अप्रूवल है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, कौन सी डेट को रजिस्टर हुई थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अभी देखो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में काम कर रही है। अगर इंडिया में काम कर रही है तो इसका थोड़ा डेटा चेक कर लो। ये हर एक स्टेट के अंदर है और हर एक स्टेट में इसकी ऑन बाय प्रॉपर्टी है, ना कि रेंट पे ली हुई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री आपके 10-15 हजार रुपये, 500-2 हजार रुपये, उसके लिए डिपेंड होगी ये कंपनी? कि आपके पैसे लिए और भाग गई? भागा वो इंसान है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर पाए,
अगर यहाँ पे आप अपना लाइफ सिक्योर या सक्सेस नहीं बना पाए तो गलती किसकी है? या तो आपकी है, या तो आपको जो अपॉर्चुनिटी दी उस इंसान की है। आप पहले कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, उसका स्टेटस चेक करो, उसका डॉक्यूमेंट्री चेक करो, उसके बाद डिसाइड करो ना कौन किसने कहाँ कैसे किस तरह का स्कैम किया। बाद में डिसाइड करो। ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग के जो रेक्स मोगन सर है, जो फाउंडर है, उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया था डोनेशन के लिए। तो यहाँ पे उसकी ऑफिशियल साइट है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करना फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते कितना डोनेशन आता है, और ये फाउंडेशन कहाँ पे क्या डोनेट करती है, तो वो सारी चीजें भी आपको इसके आर्टिकल में, विजन मिशन सब कुछ A to Z आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो शो कर रहा हूँ, ताकि आप अपने बिहाव पर सर्च करिए। ठीक है। अभी सबसे पहला कोई ऐसा सवाल है कि भाई फॉरएवर में कितनी कमाई होती है, किस तरह की कमाई होती है, तो भाई गूगल पे सर्च करना, ना कि किसी और को पूछना। इनकम, लाइफस्टाइल, हर एक चीज आपको सोशल मीडिया पे हर एक इंसान की दिखती है। फॉरएवर में जो काम करता है, फॉरएवर जो बिजनेस ओनर है, उसका जो पार्टनर है, जो डायरेक्ट सेलिंग का इन्फ्लुएंसर है, तो हर एक इंसान कमा रहा है पैसा, और वो दिखा भी रहा है कहाँ पे कमाया, कितना कमाया, किस तरह से कमाया, क्या क्या अचीव किया, वो सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू इंसान दिखाता ही है। ठीक है। बट आप वहां पे भी ट्रस्ट ना करो, आप सिर्फ गूगल की सुनो, गूगल का आंकड़ा क्या कहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर्च किया है हाउ मच अर्न फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यहाँ पे वो बता रहा है 14,000 से लेकर 41,000 आप फ्रीलांसिंग आप कमा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। एक्सप्रो आप ऐसा कुछ कि भाई 1 साल, 10 साल, 5 साल हो गए हैं, तो आप महीने के 2 लाख, 3 लाख भी यहाँ से मंथली कमाते हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। अब बात करें प्रोडक्ट की, अब कोई आलतू फालतू तो प्रोडक्ट है नहीं। ठीक है। अब प्रोडक्ट के बारे में ये मत लिखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप ये लिखो ना द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ नंबर 1 प्रोडक्ट। पूरे वर्ल्ड का हेल्थ बेस्ट नंबर 1 कौन है, तो वहां से सर्च करिए। आपको अपने आप से क्लियरिटी लेनी चाहिए, ना कि दूसरों से। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने गूगल का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगी। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री, जहाँ से हम कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, इंडिया का हो या आउट ऑफ कंट्री का हो, अगर उस प्रोडक्ट को इंडिया में रन करना है या इंडिया में बेचना है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। इंडियन गवर्नमेंट आके वो सारे प्रोडक्ट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद कुछ महीनों बाद उसका अप्रूवल आता है, इंस्टेंटली नहीं आता है। ठीक है। अप्रूवल आने के बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, लाइसेंस देती है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, तो आप ये चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर पूरा अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल वो भी रखा हुआ है कि इसका सिन नंबर, लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर, हर एक चीज यहाँ पे गवर्नमेंट का दिया हुआ सर्टिफिकेट की कॉपी मैंने रखी हुई है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। एक और कंसर्न रखा हुआ है, दिस इज द कंफर्म डिक्लेयर द दैट फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव कंप्लीट विद द प्रोविजन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी pyramid स्कीम ऑफ मनी सर्कुलेशन स्कीम। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सर्टिफिकेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट का सिक्का भी लगा हुआ है, उसकी सिग्नेचर भी लगी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। ठीक है। तो ये भी एक ट्रू है, यहाँ पे कोई पिरामिड स्कीम नहीं होती है। तो ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है, कहीं और से सुनी हुई। आप खुद काम करोगे तो पता चलेगा, खुद सर्च आउट करोगे तो पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पे कंपनी का पान कार्ड दिया हुआ है, वो पंजीकरण सर्टिफिकेट, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल जो लाइसेंस होता है कॉरपोरेशन का, तो वो यहाँ पे मैंने उसकी कॉपी रखी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड भी है। अब कंपनी को जो सील मिलते हैं, है ना, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सील है। जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसी को मिला है, किसी इंडस्ट्री को, तो वो एक फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सील कमाया है। ठीक है। तो ये अचीव इसलिए किया हुआ है क्योंकि ना तो इसकी प्रोडक्ट में मिलावट है, ना ही इसके प्लान में कोई गड़बड़ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये हर किसी को नहीं मिलता होता है। आप एक कंपनी स्टार्टअप करो और एक सील लेकर दिखाओ 4 महीने में, 2 महीने में, नहीं ले पाओगे। ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनिमल टेस्टिंग, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वी एलोवेरा ऑफ अमेरिका INC एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को
सीधी सीधी बात ये है कि फॉरएवर की एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो एनिमल को हार्म करके बनाई हो, है ना। तो ये उसका सर्टिफिकेट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के कितनी कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ ये फॉरएवर कंट्री में रन हो रही है, ग्रो कर रही है, कहाँ पे उसका ऑन बाय ऑफिस है। तो ये पूरी कंट्री की लिस्ट है, टोटल 170 प्लस कंट्री है जहाँ के अंदर मतलब फॉरएवर काम करता है। हर एक कंट्री के अंदर उसका खुद का ऑफिस है। ये टॉम हॉलैंड, अभी इसको तो हर कोई जानता है, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो अभी ये न्यू जनरेशन का मार्वल का स्पाइडरमैन है। अभी यहाँ पे एक आरजी प्लस रखा हुआ है उसके मशीन के बाजू में, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कह रहा था इस पोस्ट के अंदर कि वो हर रोज सुबह उठ के वो एलोवेरा जूस और आरजी प्लस खाता है, ठीक है। तो ये एलोवेरा की प्रोडक्ट है, यानी कि फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये बंदा भी यूज करता है तो जाहिर सी बात है, अभी ये यूज करता है तो आप भी समझ सकते हो कि पागल तो है नहीं, ठीक है। पागल तो है नहीं। धर्मेंद्र है यहाँ पे, शिल्पा शेट्टी है, ठीक है, विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाईएस्ट पेड मॉडल है, एक्ट्रेस है। तो वो भी फॉरएवर की सारी प्रोडक्ट यूज करते हैं। धर्मेंद्र जी है, तो वो भी एलोवेरा का जूस पीते हैं और वो कहते हैं मैं सालों से एलोवेरा का जूस पीता हूँ। और एक आर्टिकल में उन्होंने कंपनी इंडस्ट्री का नाम का भी खुलासा किया था कि कौन सी कंपनी की एलोवेरा वो पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिल्पा शेट्टी की भी सेम स्टोरी है। तो हमारे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी पी रहा है। तो यहाँ पे कॉलगेट का एक मैंने स्क्रीनशॉट है, मेरे घर का ही, मेरा ही घर का ही कॉलगेट है, ठीक है। तो मैं ही लाया था ये टेस्टिंग करने के लिए। सो यहाँ कॉलगेट के ऊपर यहाँ पे पीछे बैक साइड पे लिखा होता है कि 6 साल के अंडर मतलब 6 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको कॉलगेट ना खिलाया जाए, वरना फूड पॉइजन हो जाएगा, दूसरा पॉइजन सेंटर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि इस इसको ना खिलाने के भी रीजन यहाँ पे खुद कंपनी दे रही है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि कैंसर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है क्या नुकसान होने वाला है। फिर भी खाते हो ना, फिर भी यूज करते हो ना, पता है फिर भी। तो ये स्कैम नहीं है, इसी को तो स्कैम कहते हैं। व्हाट टू डू नाउ, तो अब आगे नेक्स्ट करना क्या है? सबसे पहले आपको इस पूरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड चीज, आपको लर्निंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी है। उसके बाद आपका अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद पांचवा आपका जो स्टेप होगा वो है गाइड करने का, जहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। और उसके बाद सिक्स, यानी कि ज्वाइन एंड स्टार्ट वर्क, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो फ्री ऑफ ज्वाइनिंग होती है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वो आपको मैं नेक्स्ट आगे स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेनिंग में सिखाऊंगा कैसे ज्वाइनिंग होती है। अब इसका थोड़ा सा ना मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि फॉरएवर का बिजनेस जो होता है, बिलीवर 17/12 का जो काम है, अब इन दोनों में क्या फर्क है। तो फॉरएवर इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग की आपको पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, साथ में बिलीवर 17/12 के अंदर भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, यहाँ पे सिस्टम के जरिए अलग अलग इनकम आपको जनरेट करने का मौका मिलता है। अलग अलग टाइप की आप इनकम कमा सकते हो। उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे सिखाई जाती है, डिजिटली आपको सिखाया जाता है, डिजिटली कोर्स करवाए जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बिलीवर 17/12 फ्री ऑफ दे रहा है, बदले में साथ में दे रहा है क्या, तो फॉरएवर लिविंग कंपनी की आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। अब फॉरएवर के अंदर जो होता है उसमें होता है इंटरनल करेंसी, यानी कि सीसी। आप उसको शॉर्ट में कैश क्रेडिट या दोनों बोल सकते हैं। सबसे पहला आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, आपको 12 डिजिट की आपकी आईडी बनेगी। आईडी बनने के बाद आपका काम क्या होता है कि आपको 2 मंथ के अंदर आपको 2000 पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। उसकी टर्नओवर करनी होती है। जैसे ही आप टर्नओवर करते हो आपका 2 सीसी का बिजनेस जनरेट होता है। आप इजीली 15,000 20,000 आप पार्ट टाइम में कमा सकते हो, और फुल टाइम किया 25 से 30 हजार यहाँ पे आपको आप कमा सकते हो। तो कैसे कमाना है वो आपको बिलीवर 17/12 स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। ये ज्वाइनिंग का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उसकी लिंक भी आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड की जाएगी। अब सबसे पहले तो ये है कि एक सेशन देखने के बाद जब आप बाहर जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे क्लिक करना, इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो आप सीधा नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है।
हम्म। तो उसके बाद आपको एक यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेशन के अंदर जैसे ही आप सेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट का आपको सेक्शन मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो, अगर आप आगे स्टार्ट नहीं करना चाहते हो और इसके आगे नहीं जाना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करनी, तो आप सीधा होम पेज पे चले जाओगे। और जाहिर सी बात है कि आपको मैं यही कहूँगा कि आप कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो, 10 घंटे की, 9 घंटे की। ठीक है, और फ्री टाइम में आप रील्स एक्सप्लोर करो और दूसरे लोगों को भी बताओ कि इस तरह का होता है, उस तरह का होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे इतना देख लिया, अब जाहिर सी बात है बाहर जाके लंबी कहानी बनाओगे यहाँ पे तो ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि खुद अंडरस्टैंड कर नहीं पाओगे और दूसरों को अंडरस्टैंड करने नहीं दोगे। ठीक है, तो ऐसा काम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरी बातें थोड़ी जहर जैसी लग रही है तो वो आपका फॉल्ट है, क्योंकि आप कुछ अलग विजन लेकर अलग थॉट में सोच रहे हो और मैं कुछ अलग विजन में अलग थॉट के साथ सिखा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मिसमैच होता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको स्पॉन्सर आईडी के लिए आपने सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो आप सीधा ग्रुप का पार्ट बन जाओगे। दूसरा, यहाँ पे आपको एक चैट बॉक्स मिल रहा है, वहाँ पे आप अपना वैलिड रीजन टाइप करिएगा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए और यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फीडबैक बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। दूसरा, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अवेयर की है, जो चीज़ें बताई है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप गूगल से खुद से सर्च आउट करिएगा। और 3 दिन की ट्रेनिंग का आपको टाइम यहाँ से चूज कर लेना है। हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी वो बेसिकली रहेगी 7:45 को, इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हो या फिर आपको आज ही सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। तो यहाँ पे अब आपके साथ अभी नेक्स्ट जर्नी शुरू होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आगे स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से भी आपको थोड़ी स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग की है, जो नॉलेज के लिए है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरी है या कोई ऐसी चीजें है जो आपको समझ नहीं आ रही है और आपको सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ सारी चीजें यहाँ पे बिलीवर 17 बार आपको सिखाता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू।